19वीं शताब्दी का भारत 700 सालों से विदेशी गुलामी में जकड़ा हुआ अपने वास्तविक गौरव को भूल चुका था। अज्ञान और अंधविश्वास अपने चरम पर था। स्त्रियों पर अनगिनत अत्याचार हो रहे थे। इसी निराशा भरे अंधकार में जो आशा की किरण किसी को नहीं सूझ रही थी, वो मात्र 14 साल के किशोर मूल शंकर के हृदय में जगमगा उठी और उसने ठान लिया कि अब उसके जीवन का लक्ष्य सत्य की खोज एवं अपने देश के सच्चे स्वाभिमान को जगाना है। अपने संकल्प की साधना में 21 वर्ष का ये युवक पूरे भारत में घूमा और उसने देश को एक सूत्र में बांधना शुरू कर दिया। इसी युवक ने वेदों की ओर लौट चलूं का महान संदेश दिया। अब वो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चला। आइए आपको मिलवाते हैं समाज के कुछ ऐसे महापुरुषों से जिन्होंने स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के अनुसरण और प्रसार में अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, जिन्होंने डीएवी और गुरुकुल जैसे शिक्षण स्थानों की स्थापना करके उनके सिद्धांतों का प्रचार विश्व भर में किया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम आज आप सबका परिचय कराते हैं एक ऐसे प्रयास से जो महर्षि दयानंद के स्वप्न को साकार करने में सहायक होगा। समय आ गया है स्वामी जी के एक एक उपदेश को जीवंत करने का और एक ऐसा स्मारक बनाने का जहां सत्यार्थ प्रकाश की ज्ञान ज्योति झिलमिलाती हो। इस प्रयास में पूरे देश के लाखों लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। महर्षि जी ने जो मंत्र तप दिए थे, समाज के लिए जो सपना देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और स्वामी जी के लाखों प्रशंसकों के समर्थन से हमने उनके जन्म स्थल पर एक ऐसा प्रांगण स्थापित करने का प्रण लिया है जहां न केवल आपको उनके जीवन के दर्शन की झांकी मिलेगी, अपितु उनकी शिक्षाओं का मनोरम अनुभव करने का अवसर भी मिलेगा। अर्थ वो है जो धर्म से प्राप्त हो, जो अधर्म से सिद्ध हो उसको अनर्थ कहते हैं। स्वराज्य हमेशा सुराज्य से बढ़कर है। हमारा प्रयास है हम एक ऐसा स्थान बनाएं जहां से महर्षि जी की फिलॉसफी हम जन जन तक पहुंचा सकें। स्वामी जी ने गर्ल एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया था। इसी स्थान पर एक लड़कियों के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल भी खोला जाएगा। ये एक यज्ञ है जो स्वामी जी के नाम पर किया जा रहा है। हर भारतीय का ये दायित्व है कि वो भी यहाँ आए और अपनी आहुति इस यज्ञ में डाले। इस प्रांगण में पुरातन भारतीय संस्कृति और नूतन तकनीक का अद्भुत समन्वय होगा। इस प्रांगण का असाधारण प्रारूप श्रीमती रसील गुजराल द्वारा तैयार किया गया है। It's like falling in love। जाने बगैर मेरे जन्म से आर्य समाज मेरे रगों में दौड़ रहा है। When you design a space, then there has to be something that every part of it speaks. Everything has to be deeply rooted. It is based on harmony, it is based on serenity, it is based on spirituality, and over and above all, it's based on integrity. इस स्थल की परियोजना स्वामी दयानंद के जन्म स्थल टंकारा से जुड़ी है, इसीलिए यहाँ आपको उनके विराट व्यक्तित्व के कई पक्षों को जानने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उनके जीवन के विभिन्न आयामों को यहाँ विभिन्न रीतियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे समाज उनके त्यागपूर्ण जीवन से प्रेरित हो तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर मानव जाति का उद्धार कर सके। इस प्रांगण में आपको स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के उद्गम और विकास तथा उनके विभिन्न अनुयायियों द्वारा किए गए प्रयासों की
समस्त जानकारी प्राप्त होगी। हमारा विश्वास है कि ये स्मारक देश के प्रत्येक नागरिक को एक श्रेष्ठ आर्य व्यक्तित्व के निर्माण हेतु प्रेरित करेगा। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस प्रयास से जुड़ें और इसको आगे बढ़ाने में सहायता करें। ज्ञान ज्योति तीर्थ, टंकारा। ऋषि हमारा दयानंद प्यारा, चलो टंकारा। अपने योगदान हेतु नीचे दिए माध्यमों का प्रयोग करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।